देश में एक छोटा सा नमक का पैकेट हो या एक बड़ा सा एरोप्लेन, बात हो एक स्टाइलिश कार की या डिफेंस ट्रक की, बात हो चाय कॉफी की या नए नए टेक्नोलॉजी की, नमक बनाने से लेकर बिजली बनाने तक हर एक फील्ड में टाटा ने झंडे गाड़े हैं। टाटा न सिर्फ देश का वो ब्रांड है जिसे बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने जिंदगी में कभी भी टाटा का एक भी प्रोडक्ट इस्तेमाल न किया हो। आपको तो पता ही होगा कि टाटा आज के दिन इंडिया के वर्ल्ड मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी इसके बिजनेस, इसके प्रोडक्ट, इसके साइज को जानने की कोशिश की है? नहीं ना? तो फिर चलिए आज हम आपको टाटा कंपनी की ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जमशेदजी टाटा ने साल 1868 में सिर्फ 21,000 रुपया लगाकर टाटा कंपनी की शुरुआत की और आज 154 साल के बाद टाटा 30 अलग अलग ज्वाइंट कंपनीज का एक ग्रुप बन चुका है, जिसका कंबाइंड मार्केट कैप करीब 23.4 लाख करोड़ रुपया है। आज टाटा का बिजनेस सिर्फ भारत या एशिया में ही नहीं बल्कि 100 से भी अधिक देशों में फैला हुआ है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS है, जिसका करंट मार्केट कैप लगभग 12 लाख करोड़ रुपया है। दरअसल साल 1968 में शुरू हुई ये कंपनी कंसल्टिंग इंडस्ट्री और IT फील्ड में काम करती है, जिसका बिजनेस दुनिया भर के करीब 46 देशों में फैला हुआ है। अब पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो इसमें TCS की नेट इनकम करीब $5 बिलियन रही थी और इन्हीं सब चीजों के चलते आज एक्सेंचर के बाद इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी माना जाता है। TCS के बाद टाटा की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि पिछले कई दशकों से अलग अलग तरह के कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स बनाने का काम कर रही है। आज से 77 साल पहले सन 1945 में शुरू हुई टाटा मोटर्स आज अपने पैर पूरी दुनिया के 125 से भी ज्यादा देशों में फैला चुकी है। इस समय इसका वैल्यूएशन $34 बिलियन के आसपास है। आपको ये भी जानना चाहिए कि कोविड के टाइम शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने भी टाटा मोटर्स के शेयर से करीब एक साल में 5 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न कमाया था। फ्रेंड्स, TCS और टाटा मोटर्स के अलावा 8 और ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज है जिसमें टाटा ने अपना प्रेजेंस सालों से बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, स्टील सेक्टर की यदि हम बात करें तो इस इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप की टाटा स्टील कंपनी पिछले 114 सालों से काम कर रही है और आज इसका भी बिजनेस पूरी दुनिया के करीब 25 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसी तरह से यदि कंज्यूमर और रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो इस सेक्टर में भी टाटा किसी से कम नहीं है। यहाँ टाटा के 20 से भी ज्यादा अलग अलग ब्रांड डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और टाटा के इन ब्रांड्स में टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाइटन, वोल्टॉस, क्रोमा और स्टारबक्स जैसे फेमस ब्रांड का नाम शामिल है। अब आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने ताज, विवांता और जिंजर जैसे फेमस होटल्स का नाम तो सुना ही होगा। साथ ही एयर एशिया, विस्तारा और एयर इंडिया जैसी बड़ी और फेमस एयरलाइन की ओनरशिप भी टाटा के पास ही है। टूरिज्म ट्रेवल के बाद से टाटा के लिए उसका अगला मुख्य सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में भी टाटा ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग और टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये टाटा के कुछ ऐसे कंपनी है जो कि दुनिया भर में डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है। और दोस्तों, इन सभी इंडस्ट्रीज के अलावा फाइनेंस, एरोस्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जैसे कई दूसरे सेक्टर्स में भी टाटा मौजूद है। अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही अपनी इन सभी कंपनियों से टाटा को कुल 128 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। वैसे आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि टाटा के इस रेवेन्यू का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इंडिया के बाहर से आता है। वैसे टाटा के ग्लोबल एक्सपेंशन और इसके इंटरनेशनल लेवल पर सफल होने का सबसे बड़ा श्रेय रतन टाटा को दिया जाता है, क्योंकि इनके ही लीडरशिप में टाटा ने सिर्फ 9 साल के अंदर 36 अलग अलग विदेशी कंपनियों को एक्वायर करके दुनिया को ये दिखा दिया था कि इंडियन कंपनीज भी ग्लोबल लेवल पर किसी से कम नहीं है। और दोस्तों, इन सभी सेक्टर्स के अलावा टाटा ने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। साथ ही अभी कुछ महीने पहले टाटा ने अपनी नई ऐप कॉटन नियो को भी लॉन्च किया, जिसके बाद से टाटा के डिफरेंट प्रोडक्शन सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर परचेज किए जा सकते हैं। अब हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी
ईवीज के बारे में, क्योंकि टाटा की स्टोरी उसके शानदार ईवीज के बारे में डिस्कस किए बिना पूरी हो ही नहीं सकती। असल में इंडिया मार्केट के अंदर टाटा का कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडियन ईवी मार्केट का 80% से ज्यादा शेयर अकेले टाटा के पास है। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि पिछले साल 2021 में इंडिया के अंदर बेची गई 13,700 इलेक्ट्रिक कारों में से 11,600 कार टाटा ने अकेले बेचा। टाटा ग्रुप एक समुद्र है जिसका अंदाजा आपको इसके बिजनेस साइज से लग ही गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।